नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करें। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह जयपुर पहुंचे हैं। जी हां, तीनों पर्यवेक्षक जयपुर पहुंच गए हैं। विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक है। बैठक के बाद राजस्थान में सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अभी जो बड़ी अपडेट आई है, क्योंकि राजनाथ सिंह आज सुबह भी दिल्ली में थे, संसद में थे, लेकिन उसके बाद खबर आई कि वो वहां से रवाना हो गए हैं। अब ये खबर आई है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जयपुर पहुंच गए हैं। आज मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा को लेकर राजनाथ सिंह की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। 3 पर्यवेक्षकों में उनका भी नाम है और सबसे बड़ा नाम है। राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर आज किसके नाम की लॉटरी लगेगी, ये देखने वाली बात है। 4 बजे विधायक दल की बैठक है, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी जो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, राजनाथ सिंह राजस्थान पहुंच गए हैं। जयपुर एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए हैं। हालांकि कहा यह जा रहा था कि हो सकता है वसुंधरा राजे माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को वहां पर उनका वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट जाएं, लेकिन अभी कुछ ऐसी खबर नहीं आई है। बहरहाल यह है कि तीनों पर्यवेक्षक बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। ठीक 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी गई थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों के नाम की घोषणा हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी की तरफ से चुने गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर मोहन यादव को मौका दिया गया है। बिल्कुल नए चेहरों को सरप्राइज करते हुए बीजेपी ने घोषणा की थी। कल आज ऐसा ही स्वागत क्या वहां पे देखने को मिलेगा। और ये तस्वीरें देखिए, वसुंधरा राजे पर्यवेक्षकों का स्वागत करते हुए नजर आ रही हैं। ये बड़ी खबर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर राजस्थान में भी परिवर्तन होगा तो क्या वसुंधरा राजे की नाराजगी को बीजेपी झेल पाएगी। क्योंकि जिस तरह से पिछले कई हफ्तों से वसुंधरा राजे एक प्रेशर गेम खेलने की कोशिश कर रही है, खासकर जब से नतीजे सामने आए हैं। वसुंधरा राजे ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठकों का दौर लगातार जारी रखा। हालांकि आज क्या फैसला आएगा उनके पक्ष में, विपक्ष में, ये देखने वाली बात होगी। अभी तक जो ट्रेंड चले आ रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, उसके मुताबिक तो राजस्थान में हो सकता है नए चेहरे को ही मौका मिले। अभी जो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जयपुर पहुंच गए हैं। थोड़ी देर बाद ही वो बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। ये भी देखने वाली बात होगी। कल हमने देखा था कि विधायक दल की बैठक से पहले एमपी में जो दिग्गज नेता है उनके साथ बैठक हुई थी पर्यवेक्षकों की। क्या ऐसी कोई और बैठक आज राजस्थान में देखने को मिलेगी, अभी तक कोई खबर नहीं है। कब तक सीएम मिल जाएगा? विधायक दल की बैठक आज है। माननीय पर्यवेक्षक आज पहुंच जाएंगे दिन में, उसके बाद बैठक होगी और शाम को 5 बजे तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। किसका सीएम बनना लग रहा है आपको? 5 बजे ध्यान में आ जाएगा। आप भी बन सकते हैं? नहीं, मैं इस रेस में नहीं हूँ। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, परंतु ये बात सही है कि विधायक दल आज शाम 4 बजे तय करेगा राजस्थान किसके हाथ में होगा, और इसका निर्णय करेंगे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनके चेहरे पर, जिनके नाम पर, जिनकी नीतियों के आधार पर राजस्थान की जनता ने डबल इंजन की सरकार को जनादेश दिया है। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आज का दिन राजस्थान के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। लोकतंत्र के उत्सव के बाद नई सरकार का जन्म लेना, आकार होना, ये हम सब के लिए सुखद होगा। वो पल अब नजदीक है। तेलंगाना तो ये चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जो सीएम रेस में अभी तक सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं, असीम रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। ये तस्वीरें वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, सीपी जोशी, अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। लेकिन क्या कोई सरप्राइजिंग नेम भी सामने आ सकता है, ये देखने वाली बात होगी। फैसला लगभग 4:30 बजे के करीब आने की संभावना है, क्योंकि कल भी मध्य प्रदेश की जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसके ठीक 30 से 40 मिनट बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी गई थी। चलिए सीधा रुक करते हैं। मेरी सहयोगी डॉक्टर मीना शर्मा बनी हुई है। मीना, अभी क्या अपडेट है? जो खबर मिली है उसके मुताबिक राजनाथ सिंह जयपुर पहुंच गए हैं। स्वागत करने के लिए कौन कौन नेता पहुंचे थे वहां? जी, राजनाथ सिंह जयपुर पहुंच गए हैं और वो होटल पहुंचे हैं। होटल से बीजेपी मुख्यालय की जो दूरी है वो तकरीबन जो 4 किलोमीटर है, और उसी दूरी में ही आप समझिए रवि की जो पूरा
आज जयपुर ही नहीं पूरे देश में जो एक्साइटमेंट है वो इस डिस्टेंस में ही सिमटा हुआ है। लेकिन एक जो अपडेट आ रहा है वो ये है रवि की कैलाश चौधरी जो हैं उनको बुलाया गया है विशेष विमान से जयपुर, और साथ ही सुनील बंसल जो हैं वो भी कोलकाता से जयपुर आ रहे हैं। सुनील बंसल एक बहुत पुराना मतलब पिछले लंबे समय से एक चर्चा का विषय था कि राजस्थान में, क्योंकि यूपी के 2 चुनावों में जो जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है बीजेपी की, उसमें सुनील बंसल की बड़ी भूमिका थी। और कहा यह भी जा रहा था, पिछले दिनों में आपने लगातार सुना होगा कि यूपी में सुपर सीएम उन्हें कहा जाता था, अभी कहा जा रहा है कि वो भी जयपुर पहुंच रहे हैं। कोलकाता से विशेष विमान से उन्हें बुलाया गया है। कैलाश चौधरी भी आ रहे हैं। तो जो एक बात लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरह के नाम आए, अनाउंसमेंट हुए, उसके बाद जो लगातार चर्चा थी कि सिर्फ विधायकों में से ही किसी एक को बनाया जाएगा, अब सवाल उस पर भी खड़ा है कि उन दोनों के आने का क्या मतलब है। यानी कि जो नाम जितने सारे चलाए जा रहे हैं अभी पिछले 5-4 दिनों से, उन सब में सुनील बंसल और कैलाश चौधरी को यहां बुलाने का क्या मतलब है, ये भी एक सवाल अब बीजेपी मुख्यालय के आसपास और जयपुर के राजनीतिक गलियारों में पहुंच चुका है। अगर हम बीजेपी मुख्यालय की बात करें तो यहां पर भी कई बड़े वरिष्ठ नेता जो है वो मौजूद है, सतीश पूनिया से लेकर तमाम वो लोग। आपको मालूम है राजेंद्र राठौड़ को आपने सुना होगा, रवि पिछले 2 दिन से उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, खास करके कल और आज में उनके जो स्टेटमेंट आए हैं, चुनाव हार गए, नेता प्रतिपक्ष है राजस्थान में राजेंद्र राठौड़, लेकिन वो अपना चुनाव अपने विधानसभा क्षेत्र उन्होंने बदला था। इस बार वो चूरू से आते हैं लेकिन तारानगर गए थे। उनका कहना था, खुलकर उन्होंने जिस तरह के स्टेटमेंट दिए कि बीजेपी में किसी भी तरह की कोई जो शक्ति प्रदर्शन जिस तरह का चल रहा है उसकी जगह नहीं है, यहाँ पर किसी भी तरह के शक्ति प्रदर्शन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा बीजेपी आलाकमान के द्वारा। तो एक संकेत साफ उन्होंने कहा। वसुंधरा राजे के घर के आसपास विधायकों की संख्या और जो लामबंदी की जितनी खबरें आ रही हैं, उन सब के बीच में इस तरह का स्टेटमेंट देकर उन्होंने एक स्पष्टता की कि बीजेपी में सिर्फ जो आलाकमान के द्वारा तय किया जाएगा उसी फैसले को सुना जाएगा। और बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक तो हमें यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है मीना, कि साफ तौर से आला कमान की तरफ से एक नाम दिल्ली से भेजा जाता है, जो विधायकों के सामने नाम लिया जाता है और उस पर सहमति जताई जाती है।